वेलकम टू पाथ ओरिजिनेटर। संविधान के स्रोत के डिटेल वीडियो में हम थ्योरी पार्ट में ये बता दिए हैं कि कौन सा देश से क्या क्या सम्मिलित किया गया है भारत के संविधान में। तो वो तो आप को वीडियो देख लिए होंगे। उससे रिलेटेड चलिए ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू क्वेश्चन लाए हैं। 20 एमसीक्यू इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं और आने वाले सभी एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, चाहे दरोगा का एग्ज़ाम हो, एसएससी का एग्ज़ाम हो, या फिर रेलवे एनटीपीसी का मेंस हो, या फिर रेलवे ग्रुप डी हो, या फिर बिहार एसएससी का सचिवालय सहायक हो, या कोई भी एग्ज़ाम हो। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि लोक जनहित याचिका PIL भारत के संविधान में किस देश के संविधान से सम्मिलित किया गया है। ए है जापान के संविधान से, बी है रूस के संविधान से, सी है अमेरिका का संविधान से, डी है ब्रिटेन के संविधान से। तो देखिए, लोक जनहित याचिका यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जो कि किसी भी लोक या किसी भी और आदमी से भी जुड़ा हो, जिसमें कि लोकहित की बात हो, बहुत से अधिक आदमी की बात हो, उसको आप जो है जनहित याचिका उस मैटर पे डाल सकते हैं हाई कोर्ट में। और उसके लिए जो है ये प्रावधान जो लिया गया, और सुप्रीम कोर्ट में ये प्रावधान जो लिया गया है, ये लिया गया है आपके अमेरिका के संविधान से। तो ये लिया गया है अमेरिका के संविधान से, और मैं इसको ग्रीन कलर कर लेता हूँ ताकि आप लोग के लिए ठीक रहेगा थोड़ा सा। ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के प्रस्तावना में सम्मिलित सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय किस देश के संविधान से लिया गया है। तो ऑप्शन ए है रूस के संविधान से, 1917 के रूसी क्रांति से, बी ऑप्शन है ब्रिटेन के संविधान से, सी है जर्मनी के संविधान से, डी है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो इसका सही आंसर जो होगा, प्रस्तावना में सम्मिलित सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, 3 तरह के न्याय की बात की गई है भारत के संविधान के प्रस्तावना में। ये लिया गया है रूस के संविधान से, और रूस के संविधान में ये सम्मिलित हुआ था 1917 के रूसी क्रांति से, और वहीं से भारत में लिया गया है। तो चाहे रूस की 1917 की रूसी क्रांति ऑप्शन में हो तो उसको लगाना है, या फिर रूस के संविधान से हो तो ये ऑप्शन लगाना है। नेक्स्ट है तीसरा क्वेश्चन, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से सम्मिलित किया गया है। ए है आयरलैंड के संविधान, बी है कनाडा का संविधान, सी है ऑस्ट्रेलिया का संविधान, डी है अमेरिका का संविधान। तो इसका सही आंसर जो होगा सी, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान। यानी जब लोकसभा कोई भी विधेयक पारित कर दे और राज्यसभा में भेज दे, और राज्यसभा उस विधेयक को ना ही पारित करे और ना ही लौटाए, तो उस केसेस में राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन बुलाता है, जिसकी के अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। तो ऐसा प्रावधान ऑस्ट्रेलिया में था और वहीं से लिया गया है भारत के संविधान में। फोर्थ अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान की प्रस्तावना में वर्णित स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के आदर्शों की प्रेरणा कहाँ से मिली थी। ए है फ्रांस की क्रांति से, बी है रूसी क्रांति से, सी है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम से, डी है संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र से। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा फ्रांस की क्रांति से मिला था। भारत की प्रस्तावना में जो है वर्णित स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत यानी भाईचारे के आदर्श जो होता है, फ्रांस की क्रांति से लिया गया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, भारत में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन ने उधार लिया था। ए इंग्लैंड से, ऑप्शन बी है आयरलैंड से, सी है ऑस्ट्रिया से, डी है फ्रांस से। तो देखिए, कलेक्टर का पद जो है ये इंग्लैंड से उधार लिया गया था। इंग्लैंड में ही जो है कलेक्टर का पद था, और वहीं से जब इंग्लैंड का उपनिवेश बना, जब ब्रिटिश का यहाँ पे गुलाम हुआ था इंडिया, अब ब्रिटिश जो है उपनिवेश बना था, तो उसी टाइम से जो है ये कलेक्टर का पद ब्रिटिश के द्वारा ही सृजित किया गया था प्रत्येक जिले में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है। ए है अमेरिका, बी है ब्रिटेन, सी है कनाडा, डी है ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही आंसर होगा ए, कानून के समान संरक्षण अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है, राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से सम्मिलित किया गया है। तो ए है
फ्रांस, बी है 1935 के भारत शासन अधिनियम से, सी है ब्रिटेन से, डी है आयरलैंड से। तो देखिए राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन की प्रक्रिया जो है ये लिया गया था आपका आयरलैंड के संविधान से, जैसा कि हम आपको उस डिटेल लेक्चर में पढ़ाए भी थे। तो इसका सही आंसर होगा डी, आयरलैंड के संविधान से। लेकिन अगर यहीं भी क्वेश्चन ये पूछा जाता कि राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन जो है कहाँ से लिया गया है, तो ये आपका हो जाता दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, यानी साउथ अफ्रीका के संविधान से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, विधायिका में अध्यक्ष पद की भूमिका कहाँ से सम्मिलित किया गया है? ये ऑप्शन ए है ब्रिटेन, बी है दक्षिण अफ्रीका, सी है जर्मनी, डी है इनमें से कोई नहीं और एक से अधिक विकल्प सही है। तो इसका सही आंसर होगा ब्रिटेन। विधायिका में अध्यक्ष पद की भूमिका जो है ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। और विधायिका में अध्यक्ष पद की भूमिका मतलब ये होता है कि विधानसभा में विधानसभा के अध्यक्ष की भूमिका क्या होगी, लोकसभा में लोकसभा के अध्यक्ष की भूमिका क्या होगी, राज्यसभा में राज्यसभा के सभापति का भूमिका क्या होगी और विधान परिषद में विधान परिषद के सभापति का भूमिका क्या होगी। ऐसा प्रावधान ब्रिटेन में था, वहीं के संविधान से लिया गया है भारत के संविधान में। सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव जीत का निर्णय भारत के संविधान में किस देश के संविधान से सम्मिलित किया गया है? ऑप्शन ए है कनाडा, बी है आयरलैंड, सी है ऑस्ट्रेलिया, डी है ब्रिटेन। तो इसका सही आंसर होगा डी, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ से लिया गया है? रूस के संविधान से, जर्मनी के संविधान से, अमेरिका के संविधान से, फ्रांस के संविधान से। तो इसका सही आंसर डी होगा, फ्रांस के संविधान से लिया गया गणतंत्रात्मक व्यवस्था। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया, जिसके बाद भारत के संविधान में भी इसे सम्मिलित किया गया है? ऑप्शन ए अमेरिका, बी रूस, सी कनाडा, डी नाइजीरिया। तो आपको मैंने बताया हूँ कि संघ शब्द जब भी आए संघात्मक या संघीय, वो कनाडा के संविधान से लिया गया है। 12 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? ए है कनाडा, बी है दक्षिण अफ्रीका, सी है इटली, डी है ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही आंसर होगा बी, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है? एक ही नागरिकता, तो अमेरिका में एकल नागरिकता तो है नहीं, वहाँ पे 2 नागरिकता है। संविधान की 3 सूचियाँ, ये भी अमेरिका में नहीं है। सी है न्यायपालिका की द्वैधता, ये अमेरिका में नहीं, ये भी अमेरिका में नहीं है क्योंकि वहाँ भी एक ही न्यायपालिका है। और डी जो है संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय, ये अमेरिका में भी है और भारत में भी है, ये अमेरिका से ही हम लोग लिए हैं। तो ये दोनों जगह समान है, यानी संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय का मतलब होता है कि संविधान में जो लिखित है उसको इंटरप्रेट अगर कोई कर सकता है तो वो उच्चतम न्यायालय ही कर सकता है, और ये दोनों जगह होता है, अमेरिका और भारत दोनों जगह। तो इसका सही आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सी एक मूल आधारिका है जिससे भारतीय संविधान विकसित हुआ है? तो भारतीय शासन अधिनियम 1935, अमेरिका का संविधान, सी है ब्रिटिश संविधान, डी इनमें से कोई नहीं और एक से अधिक विकल्प सही है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा भारत शासन अधिनियम 1935 से ही एक मूल आधार है जिससे कि भारत का संविधान विकसित हुआ है। क्योंकि संविधान सभा का जब गठन हुआ तो संविधान सभा ने भारत शासन अधिनियम 1935 उसमें चल रहा था, तो उसके बाद वहाँ से उसको उस भारत शासन अधिनियम 1935 के ही सबसे ज़्यादा पॉइंट्स और सबसे ज़्यादा जो है बिंदु और जो भी कहिए उसको रखा गया है इस भारत के संविधान में। इसीलिए भारतीय संविधान का जो मूल आधार है वो है भारत शासन अधिनियम 1935। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है? ए है अमेरिका, बी है कनाडा, सी है ग्रेट ब्रिटेन, डी है ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा आपका बी, कनाडा। संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन कनाडा के संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 16 है, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? ए अमेरिका, बी रूस, सी फ्रांस, डी दक्षिण अफ्रीका। तो इसका सही आंसर होगा डी, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन की प्रक्रिया। क्वेश्चन नंबर 17 है नेक्स्ट, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है? ए जापान, बी रूस, सी अमेरिका, डी फ्रांस। तो ये अमेरिका से लिया गया है।
आपका राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया और उपराष्ट्रपति का पद भी अमेरिका से ही लिया गया है। नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति का पद एवं वित्तीय आपात किस विदेशी संविधान के स्रोत से भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया है? ए ब्रिटेन, बी ऑस्ट्रेलिया, सी रूस, डी अमेरिका। तो देखिए उपराष्ट्रपति का पद और वित्तीय आपात दोनों अमेरिका से लिया गया है। उसके बाद है मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया है? ए है ब्रिटेन, बी है ऑस्ट्रेलिया, सी है रूस, डी है अमेरिका। तो मौलिक आधार भी अमेरिका के संविधान से ही लिया गया है। प्रस्तावना के शब्द हम भारत के लोग भारतीय संविधान में कहाँ से लाए गए हैं? तो ए अमेरिका, बी कनाडा, सी ब्रिटेन, डी ऑस्ट्रेलिया। तो इसका भी आंसर हो जाएगा ए अमेरिका। प्रस्तावना के शब्द हम भारत के लोग अमेरिका के संविधान से लिया गया। तो ये था 20 क्वेश्चन जो कि किसी भी एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर किया कीजिए।